जय हिंद दोस्तों इस लेक्चर में मैं भील विद्रोह क्या था उसको डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। भील जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ना। भारत की नहीं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड है 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो भील विद्रोह जो है कब हुआ था दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भील विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था। 1818 का भील विद्रोह देश में जनजातीय समूह द्वारा किया गया पहले विद्रोह में से एक था दोस्तों। जनजातीय समूह द्वारा किए गए पहले विद्रोह में से एक था। विद्रोह का कारण मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों भीलों से क्रूर व्यवहार था दोस्तों। भीलों से जो क्रूर व्यवहार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो था दोस्तों, है ना, जिन्होंने उन्हें अपने पारंपरिक वन अधिकार से वंचित कर दिया था। जो अंग्रेज लोग थे दोस्तों, जिन्होंने उन्हें उनके पारंपरिक वन अधिकार से वंचित कर दिया था और उनका शोषण भी किया था। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी थी दोस्तों, और वे इसमें कामयाब भी हुई थी। लेकिन यह विद्रोह व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि अंग्रेजों ने विभिन्न करों में रियायतें दी थी दोस्तों, थोड़ी सी छूट दे दी थी। कई जो टैक्स थे उसमें छूट दे दी थी विद्रोह के बाद, और शांति समझौते के तहत वन अधिकार वापस कर दिया था दोस्तों। शांति समझौते के तहत वन अधिकार वापस कर दिया था। तो भील विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। तो इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे तो उसको अपन देख लेते हैं दोस्तों, है ना। देखो, एक कारण ये था जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन के आने से देश में होने वाली प्रशासनिक परिवर्तन इस विद्रोह का पहला कारण था दोस्तों। प्रशासनिक परिवर्तन हो गया था, है ना, और इन परिवर्तन में भील आदिवासियों को उनके वन अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ये कारण एक था। दूसरा, 1818 में सभी भील आदिवासी राज्य के एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन से हाथ मिलाए थे, जिसके तहत उन्हें राज्य के बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप और नीति निर्माण का अधिकार सौंप दिया गया था दोस्तों, है ना। तो उसमें आंतरिक और बाहरी दोनों मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और नीति निर्माण का अधिकार सौंप दिया गया था। यह भी एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा आसपास के गांव और जनजाति में घरेलू खपत और कुछ उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पेड़ों को काटने पर भी रोक लगा दी गई थी। ये भी एक विद्रोह का कारण था। पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी गई थी, है ना। जनजातियों के मूल निवासियों को अपने घरों में शराब बनाने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। जो जनजाति लोग अपने घरों में शराब बनाते हैं, शराब बनाने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। राज्य ने शराब बनाने का ठेका व्यापारियों को दे दिया और उससे आय अर्जित करने लगे थे इन लोग, है ना। अंग्रेज लोग उससे आय अर्जित करने लगे थे, तो इससे भी उन लोग खपा थे, है ना। उसके अलावा साहूकारों ने भीलों का आर्थिक शोषण किया था दोस्तों, और सूदखोरों ने उच्च ब्याज दर पर ऋण को वापस करने में असमर्थ के जवाब में जो लोग ऋण लिए थे दोस्तों, ब्याज लिए थे, ऋण लिए थे, धन लिए थे, है ना, और उसमें चुकाने में असमर्थ थे, तो उनकी भूमि पर कब्जा करने लगे थे दोस्तों। सूदखोरों उनकी भूमि पर कब्जा करने लगे थे। तो ये प्रमुख कारण थे दोस्तों, इसके याद रखना है ना। ये कारण पूरे आप देख सकते हैं, एक बार ये मैंने बता दिया। और थोड़ा बुक से डिस्कस कर लेते हैं जो परीक्षा के हिसाब से रहता है अपने को। देखिए दोस्तों, भील विद्रोह कब हुआ था क्वेश्चन आता है। 1818 में हुआ था, याद रखना है ना। देश में ब्रिटिश शोषणकारी नीति के विरुद्ध भीलों द्वारा विद्रोह 1818 में किया गया था। यह विद्रोह देश में जनजातीय समूह द्वारा किया गया प्राचीन और प्रारंभिक विद्रोह में से एक था दोस्तों। प्राचीन और प्रारंभिक विद्रोह में से एक था। खानदेश पर अंग्रेजों का कब्जा सन 1818 में हुआ। होते ही भीलों ने पराधीनता को सिरे से नकार दिया दोस्तों। पराधीनता का मतलब जो गुलामी है ना, पराधीनता को सिरे से निकाल दिया, यानी गुलामी को सिरे से निकाल दिया, और क्रांति का आह्वान किया दोस्तों। आह्वान का मतलब क्रांति को बुलाया, क्रांति करने का उन्होंने सोचा, बुलाया क्रांति को, है ना, उसका मतलब है आह्वान किया। भीलों ने 1819 में पुनः क्रांति की। सबसे पहले 1818 में एक क्रांति की, उसके बाद 1819 में पुनः क्रांति की। अंग्रेजों द्वारा दमनकारी नीति चलाई गई थी। दमनकारी नीति का मतलब है यहाँ पे जैसे कि बलपूर्वक नियंत्रित किया गया था, उसको बोलेंगे अपन दमनकारी नीति चलाई गई थी, यानी बल तैनात करके उनको नियंत्रित किया गया था इस क्रांति को। किंतु भील पहाड़ी एवं जंगल में आजेय रहे का मतलब, आजेय का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी आजेय रहे का मतलब होता है कि जीतने ना दिए, है ना। पहाड़ी और जंगलों को जीतने ना दिए। आजेय का मतलब जिसे जीता ना जा सके ये होता है, तो उसका मतलब है पहाड़ी और जंगल को जीतने ना दिए, है ना। उसके बाद सतमाला पहाड़ी के भील सरदार। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक जिले में आती है दोस्तों, है ना। सतमाला पहाड़ी के भील सरदार चील नायक को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। चील नायक कहाँ का था? सतमाला पहाड़ी के भील सरदार चील नायक को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी सबसे पहले। उसके बाद फिर होता है क्या, भील नायक दशरथ ने
भील नायक दशरथ ने 1820 में मोर्चा संभाला दोस्तों, याद रखना है 1820 में मोर्चा संभाला। सबसे पहले चील नायक, फिर भील नायक दशरथ ने। उसके बाद क्या होता है, हिरिया नायक के नेतृत्व में भीलों ने 1822 में अंग्रेजों को चुनौती दी दोस्तों, है ना। तो हिरिया नायक के नेतृत्व में भीलों ने 1822 को अंग्रेजों को चुनौती दी दोस्तों। कर्नल रॉबिन्सन ने 1823 में बड़ी सेना लेकर दमन चक्र चलाया दोस्तों, और इस दमन कर दिया यानी क्रांति को खत्म कर दिया। तो कर्नल रॉबिन्सन ने 1823 में बड़ी सेना लेकर दमन चक्र चलाया और इस क्रांति का दमन करा दोस्तों, है ना। फिर क्या होता है 1823 के बाद 1824 में, है ना, गोंदाजी दंगालिया ने भीलों को एकत्रित कर विप्लव किया दोस्तों। विप्लव का मतलब होता है उपद्रव किया, है ना, उपद्रव किया दोस्तों। तो अपन बोल सकते हैं 1824 में गोंदाजी दंगालिया ने भीलों को एकत्रित कर विप्लव किया यानी उपद्रव किया। फिर 1826 में डांग सरदारों और लोहार के भीलों ने मोर्चा संभाला, है ना। तो 1826 में क्या होता है, डांग सरदार जो भीलों के डांग सरदार होते हैं, डांग सरदार और लोहार ने भीलों का मोर्चा संभाला, ये पता होना। उसके बाद क्या होता है 1827 में लेफ्टिनेंट क्या नाम है इसका, लेफ्टिनेंट आउटरम ने भील सेना की स्थापना की थी दोस्तों, भील सेना की स्थापना की थी। तो ये आउटरम ऐसा नाम कई जगह मिलता है दोस्तों, कई जगह नाम इसका अलग टाइप का लिखा हुआ मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका नाम कई जगह ऐसा लिखा रहता है, देखो कई जगह ऐसा लिखा हुआ है आउटरम, है ना, कर्नल जेम्स आउटरम। तो अपन बोल सकते हैं 1827 में लेफ्टिनेंट आउटरम ने भील सेना की स्थापना की थी। क्वेश्चन आ सकता है कभी, भील सेना की स्थापना किसने की थी, है ना। तो 1827 में कर्नल जेम्स आउटरम ने भील सेना की स्थापना की थी। भील क्रांति को दबाने के लिए भील सेना की स्थापना की थी, याद रखना है ना। और खाज्या नायक प्रारंभ में इसी सेना के सिपाही थे दोस्तों। जो खाज्या नायक अभी आगे पढ़ेंगे अपन, खाज्या नायक प्रारंभ में इसी सेना के सिपाही थे, है ना। और भील क्रांति को दबाने में उपयोग किया दोस्तों, भील क्रांति को दबाने में उपयोग हुई ये भील सेना। धार जिले के भीलों ने वर्ष 1831 में, है ना, और मालवा के भीलों ने 1846 में मोर्चा संभाला दोस्तों। धार में कब 1831 और मालवा के भीलों ने 1846 में मोर्चा संभाला दोस्तों। और 1857 में भागोजी नायक तथा काजल सिंह के अलावा कई भीलाला नायकों ने क्रांति में अपना योगदान दिया था दोस्तों। तो जो 1857 की क्रांति है दोस्तों, उसमें भांगोजी नायक तथा काजल सिंह के अलावा, ये दो नाम याद रखना, भांगोजी नायक और काजल सिंह के अलावा कई भील और भिलाला नायकों ने क्रांति में अपना योगदान दिया था दोस्तों, क्रांति में अपना योगदान दिया था। तो देखो यहाँ पे लिख रखे हैं। तो मैं इस लेक्चर में सिर्फ भील विद्रोह को डिस्कस किया हूँ, तो समझ में आ गया भील विद्रोह क्या था। जनजातियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह में नाम आता है भील विद्रोह का दोस्तों। भील विद्रोह, है ना, मध्य प्रदेश के संदर्भ में 1818 ईस्वी में हुआ था भील विद्रोह। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।